Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी फ्रेंड्स इस लेक्चर को जिस समय पे भी देख रहे हैं उनको मेरी वो विशेस। फ्रेंड्स, हमने अभी तक परचेस बुक खत्म किया, सेल्स बुक खत्म किया, परचेस रिटर्न बुक खत्म किया और सेल्स रिटर्न बुक खत्म किया। उसके अलावा हम लोग ने ये भी बोला कि भाई बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक हम लोग कहाँ देखेंगे, एंड में देखेंगे जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज करेंगे तब। अब उसके बाद हमारे पास एक ही सब्सिडरी बुक बच जाता है एंड दैट इज कैश बुक। उसको सेपरेटली क्यों किया है, सेपरेटली क्यों रखा है, आज के लेक्चर में मैं अलग से क्यों ले रहा हूं, उसका रीजन ये है कि जो हमारी सब्सिडरी बुक्स है ना वो क्या काम के आती हैं। तो कहने से यूजुअली हमारा अकाउंट्स में जो पहला फेज होता है वो क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ए ट्रांजेक्शन। क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ए ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं, बट कहने से हमें मल्टीपल एंट्री पास नहीं करनी थी, इसलिए हम लोग क्या बना रहे थे, सब्सिडरी बुक बना रहे थे। क्या बना रहे थे, सब्सिडरी बुक्स बना रहे थे। और दूसरा हमारा क्या होता है, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन इनटू लेजर अकाउंट्स। तो हम लोग उसके लिए क्लासिफिकेशन के लिए क्या बनाते हैं, लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। समझ में आता है कि नहीं आता है, यस। अब देखो क्या है कि सारे ट्रांजैक्शंस की पहले हम लोग क्या करते थे, सब्सिडरी बुक बनाते थे या फिर जर्नल एंट्री पास करते थे। परचेस बुक, सेल्स बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। और फिर परचेस बुक का टोटल हम परचेस अकाउंट में लिखते थे, सेल्स रिटर्न का टोटल सेल्स रिटर्न अकाउंट में लिखते थे, परचेस रिटर्न बुक का अकाउंट टोटल परचेस रिटर्न बुक अकाउंट में लिखते थे। तो कहने से हर बुक का टोटल उसके अकाउंट में जाता था। अब जो कैश बुक है ना आपके लिए, वो एक स्पेशल सब्सिडरी बुक है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कैश बुक आपके लिए एक सब्सिडरी बुक तो है ही है, लेकिन ये आपके लिए लेजर अकाउंट भी है। यानी अभी तक हम लोग परचेस बुक और परचेस अकाउंट अलग अलग बनाते थे, इसके टोटल को हम इधर लिखते थे, सेल्स बुक के टोटल को हम सेल्स अकाउंट में लिखते थे। लेकिन यहां पे कैश अकाउंट इज इक्वल टू द कैश बुक, यानी कैश बुक और कैश अकाउंट में कोई फर्क नहीं है। जो कैश बुक है वही एज अ काम करती है, कैसे, एज अ कैश अकाउंट भी वही काम करती है। इसलिए हमारी कैश बुक सब्सिडरी बुक तो है ही है, इसके साथ साथ वो हमारे लिए क्या है, लेजर अकाउंट भी है। क्या है हमारे साथ, हमारे पास, हमारे लिए क्या है, वो एक लेजर अकाउंट भी है। तो इसीलिए देखो मैंने इस कैश बुक के इधर लिखा है कि एक सब्सिडरी बुक है और साथ में वो क्या है, एक लेजर अकाउंट भी है। क्या है, एक लेजर अकाउंट भी है। अब जैसे कि नाम से ही मालूम पड़ता है कैश बुक, क्या, कैश बुक। तो कैश बुक का मतलब ये हुआ कि वी विल बी रिकॉर्डिंग द ओनली द कैश ट्रांजैक्शन इन दिस बुक्स। चाहे वो ट्रांजैक्शन कोई भी चीज से रिलेटेड हो, बस उसमें या तो कैश आना चाहिए या फिर कैश जाना चाहिए। तो कोई भी कैश ट्रांजैक्शन होगा वो कहां रिकॉर्ड होगा, वो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होगा। अब यहां पे देखो, देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ कैश बुक्स। हम लोग जैसे जैसे इस यूनिट में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे देखेंगे। सबसे पहली टाइप की कैश बुक जो है हमारी, वो है सिंगल कॉलम कैश बुक। कौन सी बुक है हमारी, सिंगल कॉलम कैश बुक। अब सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होता है, तो सिंगल कॉलम कैश बुक में आपका एक ही कॉलम रहेगा, दैट इज कैश कॉलम। ठीक है, ये आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा भी है। ठीक है, इट रिकॉर्ड्स ओनली द कैश रिसीट एंड कैश पेमेंट्स, यानी जो कैश आए और जो कैश गए सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा कैश बुक। उसके अलावा कैश बुक में कोई दूसरा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। और एक जो आपको थियरी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि क्या कभी भी कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस यानी नेगेटिव बैलेंस, ठीक है, कैश बुक, कैश आपके लिए क्या होता है, असेट होता है। तो देखो अपना LIC वाला रूल बनाओ, LICAE, ठीक है। तो ये रूल ऐसे रहता है ना, ओके। अब कहने से इसका क्रेडिट बैलेंस, कैश का कौन सा बैलेंस नहीं हो सकता, क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। यानी जो असेट होते हैं, कैश हमारे लिए क्या है, असेट, असेट में क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या, नेगेटिव बैलेंस, मतलब क्या, नेगेटिव बैलेंस। तो कैश का कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता। आप खुद सोचो ना, कैश का नेगेटिव बैलेंस क्या हो सकता है, कैश कहने से ज्यादा जीरो हो सकता है, खत्म हो सकता है, कभी भी कैश का नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता। ठीक है, तो एग्जाम में ट्रू फॉल्स आ सकता है, कैन ए कैश अकाउंट और ए कैश बुक हैव नेगेटिव बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस। तो आंसर इज नो, द आंसर इज नो। और कोई भी अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस है कि नेगेटिव बैलेंस है वो देखना हो ना, तो देखने का कि उस अकाउंट में कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। लेट सपोज ये कैश था, तो मैं बोला कैश मेरे लिए क्या है, असेट। और असेट का पॉजिटिव बैलेंस हमेशा कौन सी साइड रहेगा, देखो प्लस कौन सी साइड है, डेबिट साइड। तो असेट का हमेशा पॉजिटिव बैलेंस कौन सी साइड रहेगा, डेबिट। अगर कोई असेट के अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, मतलब वो असेट के अकाउंट में कौन सा बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस। और कैश के अकाउंट में कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं हो सकता। अब
सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट क्या है? तो जो आपका लेजर अकाउंट का फॉर्मेट है ना, वही किसका फॉर्मेट है? वही सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है। अब हमको मैंने कुछ ट्रांजेक्शन्स लिए हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, तो ये एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट बना लेंगे, और हमारा फॉर्मेट बनाने का तरीका सेम है, बुक्स ऑफ, ये तो हमें कंपलसरी लिखना ही रहेगा। बुक्स ऑफ किसका बुक है ये? ओके, नाम नहीं दिया आपने को, बुक्स ऑफ डैश, और फिर लिखेंगे यहाँ पे कैश बुक। इसके बाद फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर, जो हमारा किसका फॉर्मेट था, लेजर अकाउंट का फॉर्मेट था, वही आ जाएगा यहाँ पे, सेम डिट्टो कॉपी। बराबर है। अब यहां पे देखो, सबसे पहला ट्रांजैक्शन रीड करो और उसका क्या इफेक्ट होता है। जर्नल एंट्री के बारे में सोचते थे ना, वैसे ही सोचना है। कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। तो कहने से बिजनेस में क्या आया, पहले इसकी जर्नल एंट्री सोचो। यहाँ पे डायरेक्ट भी सिखाऊंगा, पहले जर्नल एंट्री से करते हैं। तो कहने से बिजनेस में क्या आया, कहने से बिजनेस में कैश आया, और कैश क्या हमारे लिए एक असेट है, असेट बढ़े तो उसे क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री आ जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, बराबर है 2, कैश अकाउंट डेबिट 2। नेक्स्ट, अब कहने से कैश आया हमारे पास, और कौन लाया ये कैश, तो कहने से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा कौन लाता है, ओनर लाता है, और ओनर के पैसे को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। और कहने से कैपिटल हमारे बिजनेस में, ओनर का पैसा हमारे बिजनेस में बढ़ा, यानी कैपिटल बढ़ा, और कैपिटल बढ़े तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, क्वेश्चन में हमें कैश बुक बनाने को बोला है, क्वेश्चन में हमें क्या बनाने को बोला है, कैश बुक बनाने को बोला है। कहीं पे भी क्वेश्चन में हमें ये नहीं बोला गया कि आप कैपिटल अकाउंट बनाओ या लेजर अकाउंट्स। तो हम लोग इस एंट्री को पोस्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पे कैश अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। तो कहने से ये रही कैश बुक और ये रही डेबिट साइड। तो यहाँ पे लिखूंगा डेट कितना है, 1 मई, तो 1 मई को यहाँ पे लिखूंगा टू कैपिटल अकाउंट, अपोजिट लिखते थे ना हम लोग जैसे, यस। और कितना अमाउंट है, कहने से 40,000 रुपीज मेरा यहाँ पे अमाउंट है। यहाँ पे लिख दिया, कहने से ये एंट्री इतनी पोस्ट हो गई, कैश अकाउंट को जो डेबिट करना था वो डेबिट कर दिया। कहने से मुझे कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन में नहीं बोला है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट नहीं करूंगा। अगर मैं रियल लाइफ में होता, मतलब रियल लाइफ में अगर मैं अकाउंटिंग कर रहा होता किसी कंपनी की, तो कहने से उसके कैपिटल अकाउंट में जाके उसको क्रेडिट भी करता। क्या करता, उसको क्रेडिट भी करता। तो हमारी एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। समझ में आता है कि नहीं आता है, पक्का? तो हम लोग सिर्फ कैश अकाउंट का ही इफेक्ट देंगे, बाकी सारे अकाउंट का इफेक्ट नहीं देंगे। अब दूसरा देखो, बॉट गुड्स फॉर कैश, क्या हुआ, बॉट गुड्स फॉर कैश मतलब परचेस किया। तो कहने से गुड्स परचेस करना मतलब हमारे लिए क्या, एक तरह का एक्सपेंस, और एक्सपेंस बढ़े तो उसे हम क्या करते हैं, डेबिट। तो हमारी एंट्री क्या आ जाएगी, परचेस अकाउंट डेबिट। और क्या गया हमारे पास से, कहने से पैसा गया यानी कैश गया, और कैश हमारे लिए क्या, एक तरह का असेट, और जब असेट कम हो तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो कहने से यहाँ पे आ जाएगा टू कैश अकाउंट, यस और नो। तो कहने से मुझे तो सिर्फ कैश अकाउंट का रिकॉर्ड करना है, तो कहने से कैश अकाउंट को यहाँ पे क्या करना है, क्रेडिट करना है। कितने से, 8,000 से। तो कहने से ये रहा कैश अकाउंट, और ये रही क्रेडिट साइड, यहाँ पे लिखूंगा बाय परचेस, कितना, 8,000, कितना आ जाएगा, 8,000। और यहां पे डेट डाल दो, जो भी डेट है, 3rd में, यस और नो, यस। अब देखो नेक्स्ट, अगला पेड कार्टेज। अब मैं जर्नल एंट्री नहीं कर रहा हूं, अब डायरेक्टली करूंगा, ठीक है। ये समझाने के लिए बताया कि भाई कैश अकाउंट कुछ नहीं है, कैश अकाउंट सिर्फ क्या है कि बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, आपका कौन सा कॉम्बिनेशन है ये, सॉरी, इट इज बेसिकली आपका क्या है, आपका लेजर अकाउंट है, जहां पे आप क्या करते हो, सिर्फ एक ही इफेक्ट देते हो, दूसरे अकाउंट्स नहीं बनाने को बोले, इसलिए हम दूसरे अकाउंट्स में इफेक्ट नहीं दे रहे हैं। अब देखो पेड कैरेज, कैरेज पे किया, तो कहने से कैश बड़ा कम हुआ, कैरेज पे किया तो कहने से कैश तो क्या हो गया, कम हो गया, और कैश आपके लिए क्या है, एक असेट, और असेट कम हो तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। तो कहने से यहां पे लिखूंगा 5 बाय कैरेज पेड, बाय कैरेज पेड। कितना है, अमाउंट क्या है,
200 रुपीज़। कितना अमाउंट है? 200 रुपीज़। यस और नो? यस। ओके उसके बाद 4 तारीख को, ये 3 तारीख का ट्रांजेक्शन था। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कहने से गुड्स बेचे किसके लिए? कैश के लिए। तो कहने से कैश बढ़ेगा कि कम होगा? कहने से गुड्स बेचे तो कैश आएगा, कैश बढ़ेगा। कैश एसेट है, एसेट बढ़े तो अपना रूल देखो क्या होगा, एसेट बढ़े तो उसे क्या कर देंगे? डेबिट। तो कहने से यहां पे आएगा 4/5 को टू सेल्स, कितना अमाउंट? 4000। कितना अमाउंट हो जाएगा? 4000। समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का? ओके नेक्स्ट अगला देखो, रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से हमें पैसे मिले, कितने मिले? 4000 रुपए मिले। राम से हमें 2000 रुपए मिले। अगर राम से मुझे 2000 रुपए मिलेंगे तो मेरा कैश बढ़ेगा कि कम होगा? कहने से कैश बढ़ेगा। कैश एक एसेट है, एसेट बढ़े तो उसे क्या करेंगे? डेबिट। तो कहने से यहां पे आ जाएगा टू राम, कितना? 2000 रुपए। नेक्स्ट कितना तारीख को था ये ट्रांजेक्शन? 10 तारीख को था। तो यहां पे लिख दो 10/5। ठीक है, डेट्स डालना, डेट नहीं डालोगे तो भी मार्क्स कटेंगे। नेक्स्ट पेड टू शिव कुमार, शिव कुमार को हमने क्या किया? पैसे दिए। तो कहने से शिव कुमार को पैसे दिए तो हमारा पैसा क्या हो गया? कम हो गया, हमारा कैश कम हो गया। कैश हमारे लिए एसेट है, एसेट जब भी कम होगा उसे हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो कहने से कितना तारीख का ट्रांजेक्शन है ये? 12 तारीख का ट्रांजेक्शन है। तो कहने से 12/5 को यहां पे आएगा बाय शिव कुमार। कितना है? 4600, 4600। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखो, अगला कैश सेल्स, कैश में हम लोग ने क्या किया? सामान बेचा। तो कहने से सामान बेचा तो पैसा क्या होगा? हमारे पास आया होगा। तो कहने से जब पैसा आया, रिसीव हुआ, तो मेरा कैश बढ़ा। कैश मेरे लिए एसेट है और एसेट बढ़े तो उसे क्या करेंगे हम लोग? डेबिट कर देंगे। एसेट बढ़े तो उसे क्या करेंगे? डेबिट। तो कहने से 15/5 का ट्रांजेक्शन है टू सेल्स या फिर टू कैश सेल्स, आप जो भी चाहो लिख सकते हो। कितना अमाउंट है? 10,400। नेक्स्ट अगला देखो, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश फॉर ऑफिस यूज, हमने ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा। तो यहाँ पे गुड्स है कि नहीं है वो नहीं देखना है, यहाँ पे तो सिर्फ क्या देखना है कि कैश का ट्रांजैक्शन है कि नहीं। कहने से ऑफिस के लिए अगर मैंने क्या खरीदा है? फर्नीचर खरीदा है कैश में, तो कैश क्या गया? क्या हुआ? आया कि गया? कहने से कैश गया। कैश मेरे लिए एसेट है, एसेट गया मतलब कम हुआ, और एसेट कम हो तो उसे क्या करते हैं? क्रेडिट। तो कहने से यहां पे आ जाएगा बाय फर्नीचर। क्या आ जाएगा यहां पे? बाय फर्नीचर। कितना तारीख को? 18 तारीख को 5000 रुपया। नेक्स्ट अगला देखो, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, हमने एडवर्टीजमेंट के लिए खर्चा किया। कितना? 500 रुपया। तो कहने से किस चीज के लिए किया वो मैटर नहीं करता, पैसा आया कि गया। तो कहने से कैश तो गया, और जब कैश जाएगा तो कहने से कैश मेरे लिए क्या है? एक असेट है। कैश मेरे लिए क्या है? एसेट। और एसेट कम हो तो क्या करेंगे? उसे क्रेडिट। तो कहने से 20/5 को यहां पे आएगा बाय एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। कितना? 500 रुपीज। नेक्स्ट अगला देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, महेश से हमने गुड्स तो खरीदे लेकिन क्रेडिट में। तो बताओ उधारी में जब सामान खरीदेंगे तो कैश आएगा जाएगा क्या? द आंसर इज नो, ना कैश आएगा ना कैश जाएगा। तो कहने से ये ट्रांजैक्शन कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा। ये ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड होगा? कहने से ये गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है और क्रेडिट का ट्रांजैक्शन है, इसलिए कहां रिकॉर्ड होगा? ये परचेस बुक के अंदर रिकॉर्ड होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे हम लोग नीचे चाहेंगे तो एक नोट लिख देंगे, NOTE करके, नोट की द ट्रांजैक्शन ऑन सो एंड सो डेट will not be recorded in cash book because it is a credit purchase of goods, therefore it will be recorded in a purchase book। समझ में आता है कि नहीं आता है? नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन, पेड टू महेश, हमने जो गुड्स खरीदे थे ना महेश से, उसको हमने महेश को 4000 रुपए पे किए। तो कहने से महेश को कैश पे किया। तो कहने से कैश आया कि गया? कहने से कैश गया। कैश मेरे लिए एसेट है और एसेट जाएगा तो उसे मैं क्या करूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। कितना तारीख को? 24 तारीख को 4000 रुपए। तो यहां पे आएगा 24/5 को बाय महेश। कितना? 4000 रुपए। नेक्स्ट अगला देखो ट्रांजैक्शन, पेड वेजेस, 25 तारीख को ट्रांजैक्शन है, वेजेस पे किया है कितने का? 400 का। तो कहने से कैश आया गया? कहने से कैश गया। कैश मेरे लिए एसेट है, एसेट कम हो तो उसे क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो कहने से यहां पे आ जाएंगे 25/5 को बाय वेजेस। कितना है? 500।
नेक्स्ट, सॉरी 400 है। नेक्स्ट अगला देखो, रिसीव्ड कमीशन, कहने से पैसे मिले, कमीशन में क्या मिलेगा हमें, पैसे मिलेंगे। तो कहने से पैसे मिले, तो कहने से 2500 रुपए मेरे पास कैश आया, तो कैश मेरे लिए क्या है, असेट, और असेट बढ़ा तो उसे क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो कहने से असेट बढ़ेगा तो उसे डेबिट कर देंगे, तो यहां पे आएगा टू कमीशन 2500। यस और नो, कितना तारीख को ट्रांजेक्शन है ये 27 तारीख को ट्रांजेक्शन, 27/5 को। नेक्स्ट अगला देखो, अगला विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ओनर ने अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से क्या ले लिया, कैश ले लिया। तो हम अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, हम ओनर की अकाउंटिंग कर रहे हैं कि बिजनेस की, तो कहने से हम अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस की। तो ओनर के हिसाब से मत सोचो, बिजनेस के हिसाब से सोचो कि बिजनेस में से कैश गया कि कैश आया, तो कहने से बिजनेस में कैश गया, तो कहने से बिजनेस से कैश कम होगा यानी असेट कम हुआ, और असेट कम हुआ तो कहने से हम लोग यहां पे लिखेंगे 28/5। हम लोग असेट कम हुआ तो असेट कम हो तो क्या करते हैं, उसे क्रेडिट करते हैं। तो कहने से यहां पे आएगा बाय ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स। कितना कितना विड्रॉ किया उसने, 3200। नेक्स्ट, अब लास्ट ट्रांजैक्शन है पेड सैलरी, 31 तारीख को हमने क्या किया है, सैलरी पे किया है। तो कहने से 31/5 को सैलरी पे किया, तो सैलरी कहने से कैश कम कर देगा, कैश हमारे लिए क्या है, एक असेट है, असेट कम हो तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो कहने से यहां पे आएगा बाय सैलरी। तो देखो जितने भी ट्रांजैक्शन किए ना वो सारे मैंने इस रूल को यूज करके किए। कहने से कितना सिंपल हो जाता है ना कोई भी लेजर अकाउंट बनाना, कि भाई वो चीज बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है तो डेबिट, कम हो रही है तो क्रेडिट। जो जिस कैटेगरी में आता है उस कैटेगरी का रूल ले लो और उस पे लगाते रहो, आपका आंसर आ जाएगा। तो वंस एक बार हमारी कैश बुक बन गई, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अमाउंट कितना था 700। एक बार हमारी कैश बुक बन गई उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, और बैलेंसिंग करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे। तो देखो सबसे पहले मेरे पास कैलकुलेटर, आप भी कैलकुलेटर से यूज करो, और पहले साइड पहले हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, 8200, 4600, 5500, 4400, 3200, 700। तो कहने से इस साइड का टोटल आ रहा है मेरा 26,600, ये रफ में लिख रहा हूं मैं कहीं पे भी, ठीक है। दूसरी साइड का टोटल 40,000 प्लस 4000 प्लस 2000 प्लस 10,400 प्लस 2500। तो कहने से इस साइड का टोटल आ रहा है 58,900। तो कौन सी साइड का टोटल बढ़ा, कहने से डेबिट साइड का टोटल बढ़ा है, इसलिए यहां पे लिखूंगा ये 58,900। क्या लिखूंगा, 58,900। और इस साइड भी कितना आना चाहिए, 58,900। तो कहने से यहां पे आएगा 31/5, लास्ट डे यही है ना, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस हम लोग कैरी करेंगे, कितना बैलेंस आएगा, कहने से इसमें से माइनस कर दूंगा 26,600, कितना आया 32,300। तो कहने से ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा कैश बुक बन गया। अब ये देखो ये बैलेंस बताओ, ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है। तो हमने लेजर अकाउंट के अकाउंट जब यूनिट में डिस्कस किया था कि जिस साइड हमारा अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आता है वो यूजुअली क्या होता है, उसका अपोजिट साइड का बैलेंस होता है। यानी ये भले लिखा कौन से साइड है, ये क्रेडिट साइड है, लेकिन ये बैलेंस कौन सा है, ये बैलेंस डेबिट बैलेंस है। और ऐसा हमने क्यों समझा था, क्योंकि देखो इस साइड का टोटल 58 है, ठीक है, 58,900, और इस साइड का टोटल 26,600। तो दोनों जब आपस में लड़ेंगे तो बचेगा कौन, कहने से डेबिट साइड का बैलेंस ही बचेगा ना। दोनों को लड़ेंगे मतलब माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो बैलेंस कौन सी साइड का बचेगा, कहने से डेबिट साइड का ही बैलेंस बचेगा। और कहने से हमने तो यहाँ पे क्या लिखा है, बैलेंस ही लिखा है, तो इसलिए ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। और कहने से कैश बुक हमारे लिए क्या है, एक असेट है, कैश हमारे लिए क्या है, एक असेट। और असेट का डेबिट बैलेंस मतलब वो कौन सा बैलेंस है हमारे लिए, पॉजिटिव बैलेंस है। तो ऐसे आप इसको क्या कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो। तो ये आपका आंसर है, किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, ये भी सिंपल वैसा ही है आपका, जैसा लास्ट क्वेश्चन था वैसा ही ये क्वेश्चन है। फटाफट इसको करेंगे, ठीक है, अभी इसमें ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, ठीक है। देखो क्या लिखा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन ए सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ मेसर्स सुचित्रा सेन एंड कंपनी। सुचित्रा सेन एंड कंपनी की बुक्स में हमें कैश बुक बनाना है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे बुक्स ऑफ सुचित्रा सेन एंड कंपनी, यस और नो।
और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैश बुक। फॉर्मेट सेम ही आएगा जो लेजर अकाउंट का फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, बराबर है। चलो अब देखो पहला ट्रांजैक्शन 1 मार्च को, ठीक है, क्या लिखा है 1 मार्च को, 1 मार्च को लिखा है कैश इन हैंड, यानी पहले मार्च के दिन बिजनेस में कितना कैश हमारे हाथ में था, कहने से 2,20,000। तो कहने से ये हमारा क्या हो गया, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। क्या हो गया हमारे लिए, ओपनिंग बैलेंस। तो कहने से ये कैश का हमेशा, कहने से कैश एक असेट है हमारा। रूल ड्रॉ कर लेता हूं मैं, सिर्फ असेट का ही रूल ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पे। यस, कहने से असेट का यूजुअली पॉजिटिव बैलेंस होता है, और असेट का अब ये बैलेंस 2,20,000 है। आप ये डेबिट साइड लिखोगे इस अकाउंट के, इस साइड लिखोगे कि इस साइड लिखोगे। द आंसर इज कि देखने का कि कोई भी अकाउंट का आपको ऐसा जब भी कंफ्यूजन होगा कि सर इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आएगा कि क्रेडिट साइड, तो ये देखने का कि वो कौन सी कैटेगरी का अकाउंट है। कहने से ये कौन सा अकाउंट है, एक असेट अकाउंट है, ठीक है। और असेट का कहने से ये पॉजिटिव बैलेंस दे रखा ना, यहाँ पे -2,22,000 तो दे नहीं रखा है, तो कहने से ये पॉजिटिव बैलेंस है। और असेट का पॉजिटिव बैलेंस कौन सी साइड होता है, डेबिट साइड। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 1/3/2000 जो भी डेट रहेगा वो, और यहाँ पे आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,20,000, बराबर है। कितना आएगा, 2,20,000। अब पहला तो हो गया। अब दूसरा देखो, बॉट मशीनरी, हमने मशीन खरीदा। तो कहने से अभी अपने को कुछ दिमाग ही नहीं लगाने का, अपने को तो सिर्फ इतना देखना है कि कैश बढ़ा कि कम हुआ। तो कहने से मशीन खरीदा तो कैश बढ़ा कम हुआ, कहने से कैश क्या हो गया, कैश बढ़ा कि कम हुआ, कहने से कैश कम हो गया। और कैश एक असेट है, असेट जब कम हो तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो कहने से यहां पे आएंगे, कितना तारीख है, 2 तारीख, 2/3 को यहां पे लिखेंगे बाय मशीन। हमने क्या किया, मशीन को खरीदा, कितना, 80,000 रुपए। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखो, अगला ट्रांजेक्शन 4 तारीख को है। क्या लिखा है, परचेस गुड्स फॉर 25,000 एंड पेड कार्ट्रेज ऑफ 2,000। तो इस दिन 2 ट्रांजेक्शन हुए, एक तो परचेस का ट्रांजेक्शन हुआ है और एक कैरेज का ट्रांजेक्शन हुआ है। तो हमने 2 बार पेमेंट किया, एक बार 25,000 का और एक बार 2,000 का। तो इसकी एंट्री भी कितनी आएंगी, 2 आएंगी। तो कहने से जब हमने पेमेंट किया गुड्स और कैरेज के लिए तो हमारा कैश बढ़ा कम हुआ, कहने से कैश कम हुआ। और कैश हमारे लिए क्या है, एक असेट है, और असेट कम हो तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो कहने से यहां पे आएगा 4/3/4/3, 2 ट्रांजेक्शन है ना, इसलिए बाय परचेस, असेट कम हो तो उसे क्रेडिट कर देंगे। यहां पे लिखेंगे बाय कैरेज, कितना है ये 25,000 है, और ये कितना है, ये 2,000 है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे, बॉट गुड्स फ्रॉम रविदास, रविदास से हमने क्या किया, गुड्स खरीदे। रविदास से हमने क्या किया, गुड्स को खरीदा। तो कहने से गुड्स हमारे लिए क्या है, गुड्स हमारे लिए एक परचेस है, और हमने किससे खरीदे हैं, ये रविदास से। कहने से यहां पे नाम दे दिया है, ये ट्रांजैक्शन कहने से कौन सा ट्रांजैक्शन है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कौन सा ट्रांजैक्शन है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। देयरफॉर इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ये हमारी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, ये हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, ये हमारी परचेस बुक में रिकॉर्ड होगा। क्यों परचेस बुक में, क्योंकि एक तो गुड्स की परचेस है और दूसरी क्रेडिट में है, इसलिए परचेस बुक में रिकॉर्ड होगी, ना कि कैश बुक में। नेक्स्ट अगला, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए सेल ऑफ मोटर बाइक। कहने से बाइक बेच के हमें क्या मिला, कैश मिला। तो कहने से कैश मिला तो कैश बढ़ा कम हुआ, कहने से कैश बढ़ा। तो कहने से 6/3 को यहां पे लिखेंगे टू मोटर बाइक, कितना कैश आया, 10,000 रुपए। तो यहां पे लिख देंगे 10,000। नेक्स्ट आगे का ट्रांजेक्शन देखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश लेस 10% कैश डिस्काउंट। ठीक है, हमने 10% का उसको क्या दिया है, डिस्काउंट भी दिया है। और कितने का सामान बेचा है, 30,000 का। तो देखो 30,000 का सामान हमने बेचा, कितने परसेंट डिस्काउंट पे, कैश डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 10%। तो कहने से सामने वाला हमें पैसे कितने देगा, कहने से सामने वाला 30,000 का 10% यानी 3,000 कम देगा, यानी 30,000 में से 3,000 कम देगा तो कितना देगा, 27,000 रुपए देगा। तो कहने से हमें कितना पैसा मिलेगा, हमें 27,000 रुपीज मिलेगा। और कहने से कैश हमारे लिए क्या है, एसेट, एसेट हमें मिल रहा है, यानी हमारा एसेट बढ़ेगा, एसेट बढ़े तो उसे क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो कहने से यहां पे आएगा 8/3 को टू
कैश सेल्स, क्या आएगा यहाँ पे, टू कैश सेल्स, कितना है 27,000 रुपए, कितना है 27,000। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स, अगेन कहने से गुड्स बेचे हैं कैश के लिए, तो कहने से वापस से यहाँ पे सेम एंट्री रिपीट हो जाएगी 10/3। कहने से वापस गुड्स बेचे हैं, गुड्स के बदले हमें क्या मिला होगा, कैश, और कैश हमारे लिए क्या है, असेट, और असेट बढ़े तो हम उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्या कर देंगे, उसे डेबिट कर देंगे। तो कितना आएगा यहाँ पे, कहने से यहाँ पे आ जाएगा ये 50,000। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन, पेड रवि दास ऑन अकाउंट, रविदास को हमने क्या किया, पेमेंट किया। रविदास को ऑन अकाउंट का मतलब क्या है कि उसको पेमेंट किया हमने, रविदास को पेमेंट किया, ठीक है। तो रविदास को हमने क्या किया, पैसा दिया, तो कहने से हमारा कैश क्या हो गया, कम हो गया। कैश हमारे लिए क्या है, एक असेट, असेट कम हो तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। तो कहने से कितना तारीख का ट्रांजेक्शन है, ये 12 तारीख का ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे आएगा 12/3 को बाय रविदास, क्या आएगा यहाँ पे, बाय रविदास, और कितना अमाउंट आ जाएगा, कहने से यहाँ पे अमाउंट आएगा 10,000। कितना अमाउंट आएगा, 10,000। समझ में आता है कि नहीं आता है। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन, बॉट गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश, हमने गुड्स खरीदे किससे, सुरेश से, किस चीज पे, कैश पे। कहने से यहाँ पे लिख दिया है कैश में गुड्स खरीदा है, तो कहने से गुड्स कैश में खरीदा और उस पर भी हमें डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 10% कैश डिस्काउंट मिल रहा है। कहने से 40,000 का सामान हमने 10% डिस्काउंट यानी 4,000 का डिस्काउंट हमने कितने में खरीद लिया, 36,000 में। तो हमें पैसे देने कितने पड़ेंगे, कहने से 36,000 रुपीज देने पड़ेंगे, और कहने से सामान खरीदा, पैसे देने पड़ेंगे, मतलब कैश क्या होगा, कम होगा। कैश हमारे लिए असेट है, असेट कम हो तो उसे क्या कर देते हैं हम लोग, क्रेडिट। तो कहने से यहां पे आएगा बाय परचेस, कितना 36,000, अमाउंट कितनी आ जाएगी 36,000। ये सुनो, और कितनी तारीख का ट्रांजेक्शन है ये, 15/12 का ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ो, आगे लिखा है पेड रविदास 4,500, हमने रविदास को और पेमेंट किया 4,500 और उससे हमें डिस्काउंट भी मिला 1,000 रुपए का। कहने से हमें कोई चीज से लेना देना नहीं है, हमें तो ये लेना देना है कि हमारा कैश कितना आया और कितना गया। तो कहने से हमने पेमेंट कैश कितना दिया, 4,500, तो हमारा कैश कितने से कम होगा, 4,500 से कम होगा। तो कहने से यहां पे लिखेंगे बाय, अगेन वापस रविदास कितना 4,500। ये सुनो कितना तारीख का है ये, 20 तारीख का ट्रांजेक्शन है। तो कहने से यहाँ पे आ जाएगा 20/12, आया ना, यस। अब नेक्स्ट अगला देखो, कहने से ये हो गया। अब अगला है मेरे पास कैश कलेक्टेड फ्रॉम अशोक, हमने क्या किया, अशोक से क्या किया, हमने कैश कलेक्ट किया। तो कहने से कैश कलेक्ट किया यानी कैश मिला, यानी कैश बढ़ा। कैश हमारे लिए एसेट है और हमारे रूल के हिसाब से एसेट बढ़े तो उसे क्या कर देते हैं, डेबिट। तो कहने से यहाँ पे आएगा 25/3 को आएगा टू अशोक, हमने किससे कलेक्ट किया, ये अशोक से। तो टू अशोक कितना है ये हमारा है 10,000 रुपए, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर आपने डिस्काउंट की एंट्री तो नहीं मारी, अरे देखो डिस्काउंट की एंट्री डिस्काउंट के अकाउंट में गई होगी, ठीक है, रविदास के अकाउंट में गई होगी, वो कैश अकाउंट में नहीं आएगी, क्योंकि डिस्काउंट से ना तो कैश आया और ना कैश गया। तो जब कैश आया नहीं, ना कैश गया, ना कैश बढ़ा, ना कैश कम हुआ, तो इसकी एंट्री यहाँ पे कैश बुक में नहीं आएगी। इसकी एंट्री आप करोगे जर्नल प्रॉपर में। कहाँ पे एंट्री करोगे, जर्नल प्रॉपर में। नेक्स्ट परचेस ऑफ पोस्टेज स्टैंप, कहने से हमने परचेस किया मतलब कैश क्या गया, क्या किया होगा, कैश गया होगा। कैश हमारे लिए क्या है, एक असेट है, और असेट कम हुआ तो उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो कहने से 28/12 को यहां पे आएगा बाय पोस्टेज स्टैंप, क्या आ जाएगा यहाँ पे, पोस्टेज स्टैंप कितना है 5,000। नेक्स्ट आगे का देखो, पेड सैलरी टू अकाउंटेंट, कहने से सैलरी पे किया तो हमारा कैश क्या हुआ होगा, कैश अगेन कम हुआ होगा। तो कहने से एसेट है, एसेट कम हो तो क्रेडिट। तो कहने से यहां पे आ जाएगा बाय सैलरी 10,000, कितना है 10,000। यस और नो, यस। अब कहने से अकाउंट बन गया तो उसे क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो कहने से बैलेंसिंग के लिए अगेन पहले दोनों साइड का टोटल करो। तो कहने से 80,000 प्लस 25,000 प्लस 2,000 आप भी करो, 10,000 प्लस 36,000 प्लस 4,500 प्लस 5,000 प्लस 10,000 कितना हो गया, 1,72,000, 1,72,500 बराबर है। अब सॉरी यहाँ पे नहीं लिखते हैं इसको, पहले रफ में लिख लेते हैं क्योंकि मालूम नहीं कौन से साइड का टोटल ज़्यादा है। 1,72,500। अब डेबिट साइड का टोटल करेंगे, 2,20,000, 10,000, 27,000, 50,000 एंड 10,000। तो कितना हो गया इसका टोटल, 3,17,000।
तो कहने से 3,17,000 यहाँ पे आ जाएगा और 3,17,000 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा 31/12 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 1,44,500, कितना 1,44,500। ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये हम लोग ने बैलेंस इतना हमारा कैरिड डाउन आएगा यहाँ पे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये बैलेंस हम लोग अगले साल या अगले महीने कैरी करेंगे। समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का? ओके। तो ये हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक है। सिंगल कॉलम कैश बुक ऐसा ही होता है, इससे ज्यादा सिंगल कॉलम कैश बुक में यूजुअली कुछ नहीं होता है। अब हम लोग जो बढ़ते हैं वो दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एंड दैट इज डबल कॉलम कैश बुक। देखो डबल कॉलम कैश बुक का मतलब क्या है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली हम लोग कैश अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, कैश अकाउंट ऐसा बनता है ना, अभी तो बनाया हमने कैश बुक का अकाउंट, यस और नो, ठीक है। और एक हम डिस्काउंट अकाउंट बनाते हैं। कौन सा अकाउंट बनाते हैं? डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है। अब कुछ नहीं है, कहने से ये डेट पर्टिकुलर और एलएफ, कहने से ये डेट पर्टिकुलर और एलएफ जेएफ का ये कॉलम तो कहने से दोनों के अंदर ही सेम है ना, कैश बुक के अंदर भी सेम है और डिस्काउंट अकाउंट के अंदर भी सेम है। तो अब हम क्या बोलते हैं कि हम लोग ऐसा बोलते हैं कि अब हम लोग एक ही अकाउंट बनाएंगे, उसमें ये जो कॉमन कॉलम है ना वो तो सब सेम ही रखेंगे, एक ही बार ड्रॉ करेंगे, लेकिन अमाउंट के लिए हम दो कॉलम ड्रॉ करेंगे, एक कैश का कॉलम और एक डिस्काउंट का कॉलम। ठीक है। अभी कुछ लोग बोल रहे होंगे सर डबल कॉलम कैश बुक में तो कैश कॉलम आता है और बैंक कॉलम आता है। क्या आता है? कैश कॉलम और बैंक कॉलम आता है। तो हाँ, आपने सही पढ़ा है कि 11th स्टैंडर्ड के अंदर कैश कॉलम और बैंक कॉलम आता है। लेकिन यहाँ पे इंस्टीट्यूट की जब मैं मॉड्यूल पढ़ रहा था ना, तो इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में क्या है, देखो इंस्टीट्यूट आईसीआई की मॉड्यूल में आपको कैश एंड बैंक वाला डबल कॉलम का मतलब ये कैश एंड बैंक कॉलम नहीं समझते, ये समझते हैं उसको कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। क्या समझते हैं? कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको कैश एंड डिस्काउंट कॉलम भी पढ़ा दे रहा हूं और साथ साथ में उसके मैं आपको क्या पढ़ा दे रहा हूं, कैश एंड बैंक कॉलम भी पढ़ा दे रहा हूं। तो दोनों चीज मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। एग्जाम में कौन सी करनी है उसका मैं बताता हूं, ठीक है। कैश डिस्काउंट का कॉलम ड्रॉ करना है कि कैश बैंक का कॉलम ड्रॉ करना है वो मैं बाद में बताता हूं, पहले एक समझते हैं। तो यहां पे मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूं, इसको रब कर देता हूं। समझ में आया कि नहीं आया? कहने से बेसिकली हम दो अकाउंट को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंबाइन कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मैं फॉर्मेट ड्रॉ करता हूं, ये मेरा है डबल कॉलम कैश बुक। क्या है ये? डबल कॉलम कैश बुक। मेरी इंग्लिश थोड़ी ख़राब है, बराबर है, तो मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स को इग्नोर करो। मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ हूँ भाई, बराबर है, तो इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है। डेट पर्टिकुलर, ये वापस गड़बड़ कर दिया मैंने, डेट पर्टिकुलर एलएफ डिस्काउंट एंड कैश। वो बैंक कैश एंड बैंक वाला भी मैं बना के बताऊंगा, लेकिन पहले ये सीखो डिस्काउंट डेट है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। डेट पर्टिकुलर एलएफ डिस्काउंट कैश। अब ठीक है, बराबर है। तो ये हमारा फॉर्मेट बन गया किसका? डबल कॉलम कैश बुक का। अब देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। चलो तो देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, दो टाइप की मेथड है हमारे पास डबल कॉलम कैश बुक में। हालांकि इंस्टीट्यूट ये वाली मेथड बताता ही नहीं है, इंस्टीट्यूट सिर्फ यही बताता है, ठीक है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है और वो कुछ भी नहीं बोल रहा है, तो आप क्या फॉलो करोगे? ये कैश एंड डिस्काउंट कॉलम वाला फॉलो करोगे, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको लिखा क्या है यहाँ पे, डिफॉल्ट मेथड। इफ नथिंग इज सेड इन ए क्वेश्चन देन यू विल यूज कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। अब और दूसरा एक हमारा क्या है, कैश एंड बैंक कॉलम। ये कब यूज करना है वो भी बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले
हम लोग कौन सा बना रहे हैं, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम के थ्रू बना रहे हैं। तो देखो क्या है क्वेश्चन हमारा, राहुल स्टार्टेड अ बिजनेस, तो कहने से बिजनेस किसका है, राहुल का, तो कहने से यहां लिख लेते हैं बुक्स ऑफ राहुल। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। राहुल स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2014 विद ₹10,000 एज कैपिटल, यानी 10,000 रुपए के कैपिटल के साथ उसने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, ही हैड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द मंथ ऑफ जनवरी 2014, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए डबल कॉलम कैश बुक। और डबल कॉलम कैश बुक के ब्रैकेट में देखो आपको क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, यानी उनको डबल कॉलम में कौन कौन से कॉलम चाहिए, एक कैश का कॉलम चाहिए और एक डिस्काउंट का कॉलम चाहिए। इससे आपको ये लाइन पढ़ के आपको मालूम पड़ता है कि आपको कौन सा बनाना है, आपको कैश एंड डिस्काउंट कॉलम वाली कैश बुक बनानी है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला ट्रांजैक्शन ये है, इसको मत भूल जाना। आप सब लोग क्या करोगे, यहां से स्टार्ट करोगे, लेकिन क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करना था। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो कहने से बिजनेस में क्या आया, कैश आया। ठीक है, और कहने से बिजनेस में कैश आया, कैश हमारे लिए क्या है, एक असेट। और अपना रूल देखो तो असेट आए तो असेट आए मतलब असेट बढ़े तो उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो कहने से 1 जनवरी 2000 जो भी है ईयर, यहां पे आ जाएगा कहने से 2 कैपिटल, डिस्काउंट के कॉलम में कोई अमाउंट नहीं आएगी, डायरेक्टली सिर्फ कैश के कॉलम में अमाउंट लिख देंगे क्योंकि कैश आया। नेक्स्ट, परचेज्ड फर्नीचर एंड पेड कैश, फर्नीचर खरीदा और कैश दिया, तो कहने से फर्नीचर खरीदा तो हमारा कैश आया गया, फर्नीचर खरीदा तो कैश आया गया, कहने से फर्नीचर तो आया लेकिन कैश गया। कैश एसेट है, एसेट कम हुआ तो उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट। कहने से कितना तारीख का ट्रांजैक्शन है, 2 तारीख का ट्रांजैक्शन है, तो कहने से 2/1 को यहाँ पे लिखेंगे बाय फर्नीचर, क्रेडिट कर देंगे कैश अकाउंट को। कहने से डिस्काउंट अकाउंट कॉलम खाली छोड़ के हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2,500। यस और नो। नेक्स्ट अगला देखो, 4 तारीख को ट्रांजैक्शन, 4 तारीख को क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000, कितने के गुड्स खरीदे हमने, 5,000 के गुड्स खरीदे। अब 5,000 के गुड्स खरीदे हैं तो कहने से गुड्स खरीदा तो कैश आया गया, कहने से कैश गया, तो 4/1 को बाय परचेस, बाय परचेस, कहने से कितना, 5,000। यस और नो। नेक्स्ट अगला ट्रांजैक्शन देखो, अगला ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स ऑफ ₹15,000, गुड्स कितने के बेचे, 15,000 रुपए के गुड्स बेच दिए। तो कहने से गुड्स सेल किए तो कैश आया गया, कहने से कैश आया, और कैश हमारे लिए क्या है, एक असेट। असेट हमारे लिए, कैश हमारे लिए एक असेट है, और असेट बढ़े तो उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहां लिखेंगे कैश सेल्स, कितना है, कैश सेल हमारे लिए 15,000, कितना है, 15,000। यस और नो। यस। नेक्स्ट अगला देखो, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 12 तारीख को, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कितना तारीख को है, 12 तारीख को। अब ये ट्रांजैक्शन ध्यान से पढ़ो, यहां पे क्या लिखा है, पेड राजमोहन, राजमोहन को हमने क्या किया, हमने 4,500 दिया और उससे हमने डिस्काउंट लिया 500 रुपए का, यानी हमको राजमोहन को जब हमने पैसा दिया तो हमारा कैश कितने से कम हुआ, कहने से 4,500 रुपए से हमारा कैश क्या हो गया, कम हो गया। तो कहने से कैश हमारे लिए क्या है, असेट, और असेट कम हो तो उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो कहने से यहां पे आएगा बाय राजमोहन, कितना, 4,500। ये सुनो। और कहने से डिस्काउंट, हमको डिस्काउंट मिला कि हमने डिस्काउंट दिया, कहने से जब हमें कोई पैसे दे रहा है, ठीक है, हम किसी को पैसे दे रहे हैं तो कहने से वो हमें डिस्काउंट देगा कि हम उसे डिस्काउंट देंगे। कहने से जो पैसे ले रहा है वो डिस्काउंट देने की पोजीशन में होता है, और जो पैसे जो पैसे दे रहा है वो डिस्काउंट लेने की पोजीशन में होता है, और जो पैसे रिसीव कर रहा है वो डिस्काउंट देने की पोजीशन में होता है। तो कहने से हम लोग यहाँ पे डिस्काउंट क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, हमें डिस्काउंट मिलेगा। वो बोलेगा भाई 5,000 बनता है, तुम 500 रुपए का डिस्काउंट ले लो, तुम कितना दे दो, 4,500। तो हम 4,500 उसे दिए और 500 रुपए का उससे डिस्काउंट लिए। तो कहने से डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट आपको मिला, तो कहने से फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, कहने से डिस्काउंट मिलने से फायदा हुआ, और फायदा मतलब इनकम। अब अपना वो रूल देखो, LIC वाला रूल देखो, और उसमें जाके देखो कि अगर इनकम बढ़े तो क्या करते हैं, उसे इनकम बढ़े तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। इनकम बढ़ेगा तो क्या करेंगे, उसे क्रेडिट। इसलिए यहां पे आ जाएगा, कहने से यहां पे वापस बाय राजमोहन लिखूं, ऐसा बाय राजमोहन, तो कहने से ये तो डबल काम हो गया ना, वेस्टेज ही हुआ ना, इसलिए मैं यहां पे 2 बार नहीं लिखता हूं ऐसा।
मैं डायरेक्टली क्या करता हूं, जो ऑलरेडी राजमोहन लिखा हुआ है ना उसी के सामने क्या करता हूं, उसी के कॉलम में, डिस्काउंट के कॉलम में 500 रुपीज यहां पे भी लिख देता हूं। यस और नो? यस। और कितना तारीख का ट्रांजेक्शन है ये, डेट देखो इसका, तो इसका डेट है 12 तारीख, 12/1 बराबर है। अब नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखो, आगे के ट्रांजेक्शन में ना डेट नहीं है यहाँ पे, तो अपन कोई भी डेट चूज कर लेते हैं। इसका 16 मान लो, ठीक है, इसका 18 मान लो, इसका 25 मान लो और इसका 28 मान लो, बराबर है। ये डेट मैं कुछ भी पुटअप कर रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो आगे क्या लिखा है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम के से कैश रिसीव हुआ, तो कैश आया गया, कहने से कैश आया, कैश बढ़ा, और कैश एसेट है, एसेट बढ़े तो क्या करेंगे, उसे डेबिट कर देंगे। तो कहने से 16 तारीख को, 16/1 को यहाँ पे आएगा 2 हमें के से पैसा मिला, कितना, 5700। कितना पैसा मिला हमें के से, 5700। अच्छा, उसको हमने डिस्काउंट, ये रिसीव्ड नहीं आएगा यहाँ पे, ये डिस्काउंट अलाउड आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, डिस्काउंट अलाउड। हमने उसको डिस्काउंट दिया कितने रुपए का, 300 रुपए का। हमने उसको बोला भाई तू 5700 दे दे और 300 रुपए का डिस्काउंट ले ले, तो कहने से हमने उसे 300 रुपए का क्या दिया, डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट जब हम देते हैं तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, कहने से डिस्काउंट दिया मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ा कम हुआ, कहने से डिस्काउंट दिया मतलब खर्चा हो गया, खर्चा बढ़ा, एक्सपेंस बढ़े तो उसे क्या करते हैं हम लोग, अपना रूल देखो, LIC वाला रूल देखो, क्या करेंगे, उसे डेबिट कर देंगे। इसलिए कहने से यहां डिस्काउंट के कॉलम में डेबिट साइड लिख दूंगा, कितना, 300 रुपीज, के ट्रेडर्स। यस और नो? नेक्स्ट अगला देखो, पेड सैलरी, कहने से सैलरी पे किया तो कैश कम हो गया, और कैश कम हो तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट। तो कहने से 18/1 को यहाँ पे आएगा बाय सैलरी, कहने से डिस्काउंट के कॉलम में कोई अमाउंट नहीं आएगी, और यहाँ पे सैलरी कितनी पे की हमने, 5000 रुपए, तो कहने से यहाँ पे आ जाएगा 5000 रुपीज। नेक्स्ट अगला, कैश का परचेस किया, कहने से कैश में परचेस किया, तो कहने से कैश आया गया, कैश गया, और कहने से कैश जाएगा तो हम उसे क्या करेंगे, यहाँ पे इस साइड रिकॉर्ड कर देंगे बाय परचेस, क्योंकि कैश एसेट है, एसेट कम हो तो उसे क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट कर देते हैं। 25/1 को यहाँ पे आ जाएगा 9000 रुपए का हमने परचेस किया, बराबर है। अब नेक्स्ट अगला देखो, पेड सैमसंग ₹2800, पेड सैमसंग ₹2800। एक्चुअली है ना, ये जो अमाउंट है ना, एक यहाँ पे करेक्शन करो, ये अमाउंट जो है ना, ये 3000 अमाउंट है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, अदरवाइज क्वेश्चन का आंसर गलत आ सकता है। ये 3000 है, 9000 नहीं है, ये कितना है, 3000 है। तो मैं यहाँ पे इसको करेक्ट कर देता हूँ, आपको जो PDF भेजूंगा उसमें मैं करेक्ट करके भेज दूंगा ये, ठीक है। कितना है, 3000 रुपीज, कितना हो गया ये, 3000। अब अगला देखो, पेड सैमसंग, 28 तारीख को हमने सैमसंग को पे किया, तो पैसा आया गया, कहने से पैसा गया, यानी कैश कम हुआ। कैश हमारे लिए एसेट है, एसेट कम हो तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो कहने से यहाँ पे आ जाएगा बाय सैमसंग, कितना, 2800। यस और नो? यस। और डिस्काउंट भी दिया है ना, तो कहने से डिस्काउंट दिया है कि लिया है, कहने से डिस्काउंट हमने पेमेंट किया है तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। यस और नो? कहने से सैमसंग ने बोला भाई तुम 3000 मांगते हो, मैं तुमसे 3000 मांगता हूं, तुम 3000 मत दो, 2800 दे दो। तो कहने से हमने 2800 दिया, कितने के बदले, 3000 के बदले, तो हमें 200 रुपए का डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट मिला मतलब फायदा हुआ, फायदा मतलब इनकम, इनकम बढ़े तो क्या करेंगे, उसे क्रेडिट। अपना LIC वाला रूल देखो, इनकम बढ़े तो क्या करते हैं, उसे क्रेडिट। तो कहने से यहां पे आ जाएगा 200 रुपया। समझ में आता है कि नहीं आता है? अब इसकी बैलेंसिंग कर लो। तो सबसे पहले हम लोग है ना कैश अकाउंट की बैलेंसिंग करेंगे। किसकी बैलेंसिंग करेंगे, कैश कॉलम की। देखो क्रेडिट साइड का टोटल करता हूं, 2500 प्लस 5000 प्लस 4500 प्लस 5000 अगेन 3000 एंड 2800। तो इस साइड का टोटल होता है 22800 कैश कॉलम का, और इस साइड का टोटल होता है 10000 प्लस 15000, कितना हो गया, 25000 प्लस 5700। यस और नो? अब इस साइड का टोटल कितना होता है, इस साइड का टोटल होता है 30700। तो कौन सी साइड बढ़ी है, कहने से डेबिट साइड बढ़ी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 30700। इस साइड भी कितना आना चाहिए, 30700, और यहाँ पे आ जाएगा 31/1 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आएगा यहाँ पे टोटल, कहने से इसमें से माइनस करूंगा 22800, 30700 में से तो आएगा 7900। तो हमारा कैश का बैलेंस कितना आज के दिन पे, 7900। इसका मतलब ये है कि हमारे कैश, हमारे गल्ले में 7900 रुपया बिजनेस में पड़ा हुआ होना चाहिए।
अब डिस्काउंट कॉलम में यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज है कि वी नेवर टैली दिस कॉलम, हम कभी भी डिस्काउंट कॉलम को बैलेंस नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि इस साइड का टोटल कितना आता है 300, तो यहाँ पे इसका टोटल 300, इस साइड का टोटल कितना आता है 700, तो यहाँ पे 700 लिख देंगे। हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे टू बैलेंस कैरीड डाउन डेबिट साइड में और वहां पे डिफरेंस निकालेंगे। डिस्काउंट कॉलम का कभी भी कैश बुक के अंदर टोटल नहीं होता है, डिस्काउंट कॉलम का कभी भी कैश बुक के अंदर टोटल नहीं होता है। उसका रीजन ये है कहने से कि इस साइड हम लोग ने डिस्काउंट गिवन लिखा है, जो डिस्काउंट हमने दिए वो इस साइड लिखे, और ये कौन से हैं, ये डिस्काउंट रिसीव्ड है। कहने से डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड ये तो दो अलग अलग अकाउंट है ना, तो दो अलग अकाउंट को आप साथ में टैली नहीं कर सकते, आप साथ में बैलेंस नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि इनका हम लोग यहाँ पे सिर्फ टोटल लिखते हैं, ना कि जैसे हमने यहाँ पे बैलेंस किया ना वो बैलेंसिंग नहीं करते हैं। यहाँ पे देखो कैश बुक में दोनों साइड का टोटल सेम है, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने बैलेंसिंग नहीं किया। तो ये एक चीज आपको याद रखनी है, इसको आपको अपने नोट्स में भी कहीं ना कहीं हाईलाइट करना है। मैंने वैसे नोट हाईलाइट करके दिया है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है इंपॉर्टेंट नोट, डिस्काउंट कॉलम इन ए कैश बुक्स आर टोटल्ड, उसको हम क्या करते हैं उसका टोटल करते हैं, बट दे आर नॉट बैलेंस्ड, यानी हम उनकी बैलेंसिंग नहीं करते। दे टोटल्स आर एंटर्ड इन डिस्काउंट रिसीव्ड एंड पेड अकाउंट इन द लेजर्स, यानी ये अमाउंट जो है ये डिस्काउंट अलाउड के कॉलम में लिख देंगे, और ये अमाउंट जो है ये डिस्काउंट रिसीव्ड के कॉलम में लिख देंगे। किस कॉलम में लिख देंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड के अकाउंट में लिख देंगे। समझ में आता है कि नहीं आता है? इसलिए इन दो कॉलम का कभी भी डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड के कॉलम का बैलेंसिंग नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है टोटलिंग होता है, सिर्फ क्या होता है टोटलिंग। तो ये एक ऐसी चीज थी जो आपको देखनी थी किसमें, डबल कॉलम कैश बुक में, जिसमें कैश और डिस्काउंट कॉलम आप साथ में बनाते हो। अब देखो एक हम लोग क्या करते थे, एक 11th स्टैंडर्ड के अंदर हम डबल कॉलम कैश बुक बनाते थे। वो कैसे बनाते थे, तो कहने से सेम ही बनती थी, बस थोड़ा सा डिफरेंस, एक कॉलम चेंज हो जाता था, वो ये है। कहने से ऐसे ही बनाते थे ना, ये सुनो, यहां पे लिखेंगे बुक्स ऑफ, जिसका भी बुक रहेगा उसका नाम, ठीक है, और यहां पे लिखेंगे डबल कॉलम कैश बुक लिखो, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कैश एंड बैंक, दोनों में से कोई भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर, लेफ्ट, कैश, बैंक, डेट। आप चाहो तो पहले बैंक लिखो फिर कैश लिखो, या फिर पहले कैश लिखो फिर बैंक लिखो, लेकिन जो ऑर्डर में यहाँ पे लिख रहे हो वो सेम ऑर्डर आपको इस साइड भी फॉलो करना है। यानी इस साइड पहले कैश लिखा है तो फिर इस साइड भी आपको कैश लिखना पड़ेगा फिर बैंक, अदरवाइज आप क्या करोगे, दोनों का टोटलिंग में फिर मिस्टेक करोगे, ठीक है। इसलिए ये एक चीज का ध्यान रखना बस, ठीक है। आप चाहो तो पहले बैंक कैश लिखो या फिर कैश बैंक लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो क्वेश्चन, देखो सबसे पहला क्वेश्चन, 1 मार्च को ये बिजनेस, ये हमको एक क्वेश्चन दिया है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन ए डबल कॉलम कैश बुक। हमें किस में रिकॉर्ड करने हैं ट्रांजैक्शंस को, डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, 1 मार्च को हमें क्या करना है, हमारे पास क्या है, कैश इन हैंड, कैश कितना है 12,750, और बैंक में कितना है 72,400। कहने से जो मेरे पास कैश है वो तो मेरा असेट है, बट कहने से जो बैंक में जो बैलेंस है वो भी तो मेरे लिए क्या है, एक तरह का असेट ही है। क्यों, क्योंकि बैंक में जो पैसा पड़ा है उससे मैं फ्यूचर में फायदा ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं, कहने से कोई भी चीज खरीद सकता हूं ना, तो इसलिए बैंक में जो पैसा है वो मेरे लिए क्या है, एक तरह का असेट है। तो असेट, दोनों ही असेट है, और कहने से ये डेबिट साइड जाएगा अकाउंट में कि क्रेडिट साइड, ये देखना हो तो कहने से दोनों का बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस दिया है, और असेट का पॉजिटिव बैलेंस, अपना LIC वाला रूल देखो एक बार, LIC वाला रूल देखो एक बार, असेट का पॉजिटिव बैलेंस कौन से साइड होता है, कहने से कौन से साइड होता है, डेबिट साइड। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 1/3 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है 12,750 एंड 72,400, यस और नो। तो जो कैश का बैलेंस है वो कैश के कॉलम में, और जो बैंक का बैलेंस है वो बैंक के कॉलम में।
अब ट्रांजेक्शन्स को पढ़ना स्टार्ट करो। सबसे पहला देखो क्या लिखा है, रिसीव्ड फ्रॉम आशा। आशा से हमें क्या मिला, एक तो कैश मिला, ठीक है। तो कहने से कैश हमारे पास मिला तो कैश बढ़ गया, कैश बढ़े तो कैश क्या हमारे लिए असेट, और असेट बढ़े तो उसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो कहने से इसीलिए यहां पे आ जाएगा टू आशा, और कैश के कॉलम में हम लोग कितना कैश मिला 1200, इसलिए कैश के कॉलम में कितना लिख देंगे 1200। नेक्स्ट, और चेक भी मिला है हमें, क्या मिला है, चेक। अब ये चेक डिपॉजिट सेम डे हुआ है कि नहीं हुआ है वो देखा है कि वो यहां पे लिखा है कि नहीं, तो देखो कहीं पे भी नहीं लिखा है कि ये चेक सेम डे डिपॉजिट हुआ है। तो देखो एक चेक की कहानी है यहाँ पे, चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड। जब भी आपको ऐसा चेक ऐसा हो ना कि चेक रिसीव्ड, तो आपको एक बार ये नोट दिमाग में ध्यान में रखना है। देखो, इफ चेक इज रिसीव्ड एंड नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट इट बिगिन, सॉरी क्या लिखा है इसमें, एक्चुअली ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत हैं, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, ठीक है। इफ द चेक इज रिसीव्ड एंड नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट इट बीइंग डिपॉजिटेड, देन रीड द कंप्लीट क्वेश्चन टू नो वेदर समथिंग इज सेड अबाउट द डिपॉजिटिंग ऑफ द चेक, ठीक है। हमें जब भी चेक के बारे में कुछ बोला होगा तो हम आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि इस चेक के बारे में कुछ बात की गई है क्या आगे। तो देखो 7 तारीख को भी दूसरी चीज के बारे में बात की है, 8 को भी इस चेक के बारे में नहीं है, कभी भी इस चेक के बारे में कुछ बोला है क्या कि ये चेक डिपॉजिट हुआ है अलग से। तो कहने से यहां पे राजेश के चेक के बारे में बोला है, लेकिन ये आशा के चेक के बारे में नहीं बोला है। यस, तो कहने से नथिंग इज सेड अबाउट दिस चेक। तो जब कुछ भी नहीं बोला हो, ठीक है, तो वी विल अज्यूम दैट चेक इज डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे एंड इट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ऑन द डे ऑन विच इट इज रिसीव्ड। यानी जब भी हमें चेक रिसीव होगा ना, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आगे का पढ़ेंगे कि भाई किसी दिन ऐसा बोला है कि ये चेक डिपॉजिट भी हो रहा है, और अगर क्वेश्चन में आगे कहीं ऐसा कुछ नहीं बोला है कि ये चेक डिपॉजिट हो रहा है, तो उस केस में हम लोग ये मान लेंगे कि दिस चेक हैज बीन डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, क्योंकि अगर कोई दूसरे दिन डिपॉजिट हुआ होता तो वो आगे इंफॉर्मेशन हमें दी होती। सो if nothing is said about depositing of a check, we will assume that the check has been deposited same day। और कहने से आज मुझे 3200 रुपए का चेक मिला, आज मैंने मेरे बैंक अकाउंट में डाल दिया, तो मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या कर दूंगा, मैं बढ़ा दूंगा। अब बैंक मेरे लिए क्या है, एक तरह का असेट है, बैंक मेरे लिए क्या है, मेरा एक तरह का असेट है, और असेट बढ़े तो हम क्या करेंगे, उसे डेबिट कर देंगे, असेट बढ़े तो उसे क्या करेंगे हम लोग, डेबिट। तो कहने से यहां पे आ जाएगा 3200। समझ में आता है कि नहीं आता है, कितना तारीख का ट्रांजेक्शन था ये 4 तारीख का ट्रांजैक्शन था। और कहने से इस ट्रांजैक्शन में आगे मुझे क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है, क्या दिया है, डिस्काउंट 400 का। कहने से डिस्काउंट से ना कैश बढ़ता है ना बैंक बढ़ता है, इसलिए कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट, आगे देखो ये नोट में क्या लिखा है, हाउ एवर इफ द क्वेश्चन स्पेसिफाइड डिफरेंट डेट फॉर चेक डिपॉजिटिंग, यानी अगर क्वेश्चन आगे जाके बोलता है कि चेक कोई दूसरे दिन, रिसीव कोई और दिन हो रहा है और डिपॉजिट कोई और दिन हो रहा है, दैट ऑन द डे व्हेन चेक इज रिसीव्ड द फॉलोइंग एंट्री इज पास, यानी जिस दिन हमें चेक मिलेगा उस दिन हम ये एंट्री पास करेंगे। क्या एंट्री पास करेंगे, कहने से कस्टमर से चेक मिल गया तो कस्टमर हमारे लिए एसेट था क्योंकि उससे हमें पैसे मिलने वाले थे, अब उससे पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि उसने हमें चेक दे दिया, असेट कम हो गया, कस्टमर नाम का असेट क्या हो गया, हमारे लिए कम हो गया। तो असेट कम हो तो अपने अकाउंट में देखो क्या करते हैं, उसे क्रेडिट करते हैं, इसलिए हम एंट्री पास करेंगे टू कस्टमर अकाउंट, कस्टमर के अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट। और कहने से हमें चेक मिला है तो कहने से चेक हमारे लिए क्या हो गया, एक तरह का असेट हो गया, तो चेक नाम का असेट बढ़ा देंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे चेक नाम का असेट बढ़ा देते हैं। जब हम ये चेक डिपॉजिट कर देंगे तो कहने से अब हमारे पास चेक नाम की कोई चीज नहीं रही, वो चेक तो हमने कहां डाल दिया, बैंक में डाल दिया, तो चेक नाम के असेट हमारे पास क्या हो गए, कम हो गए, और असेट कम होते हैं तो हम उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे देखो चेक को क्या कर दिया, जिस दिन मैं चेक को डिपॉजिट करूंगा उस दिन मैं चेक नाम के अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, और कहने से ये पैसा अब कहां पे आ जाएगा, मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगा, इसलिए मैं मेरे बैंक अकाउंट को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं समझ में आया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो यहां पे देखो ऐसा लिखो, एक ये चार्ट बना लो अपनी बुक में, चाहिए तो अपने नोट्स के ऊपर ही कहीं बना लेना, चेक डिपॉजिटेड, इफ नथिंग इज सेड, if nothing is said
अबाउट डिपॉजिटिंग चेक, यानी चेक डिपॉजिट करने के बारे में कोई चीज़ नहीं बोली गई है, तो हम क्या करेंगे, वी अज्यूम दैट चेक वॉज डिपॉजिटेड सेम डे। अगर कुछ नहीं बोला है मतलब जिस दिन चेक मिला उस दिन उन्होंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, चेक वॉज डिपॉजिटेड ऑन सेम डे। और अगर चेक सेम डे डिपॉजिट किया है तो कहने से हमारा बैंक भी उस सेम डे हम लोग बढ़ा देंगे, इसलिए वी विल रिकॉर्ड इन कैश बुक on the day when we receive check, on the day when we receive check। ठीक है, इफ चेक रिसीव डेट, ये चेक का शॉर्ट फॉर्म है, इफ चेक रिसीव्ड डेट एंड डिपॉजिट डेट इज गिवन सेपरेटली, इज गिवन सेपरेटली यानी अलग अलग दिए हमें, देन ऑन द रिसिप्ट डे, ऑन द रिसिप्ट डे, ऑन द डे व्हेन चेक इज रिसीव्ड, व्हेन चेक इज रिसीव्ड यानी जिस दिन हमें चेक रिसीव होगा उस दिन हम लोग क्या करेंगे, उस दिन हम लोग ये एंट्री पास करेंगे, क्या, चेक इन हैंड अकाउंट टू कस्टमर या फिर डेटर, कुछ भी बोल सकते हो। देखो कस्टमर हमें चेक देगा ना, जिसको हमने सामान बेचा है वो हमें क्या करेगा, वो हमें चेक देगा टू डेटर अकाउंट। ठीक है, देखो जिस कस्टमर को हमने सामान बेचा है, कहना से वो हमारे लिए क्या है, असेट, क्योंकि हमने उसे उधारी में सामान बेचा है और वो फ्यूचर में हमें क्या देने वाला था, पैसे देने वाला था। अब ये देखो हमारा रूल, LIC वाला रूल ऐसा ही है ना, एसेट का रूल। यस, अब देखो कहने से जिस कस्टमर को मैंने सामान बेचा वो मेरे लिए क्या था, असेट। अब उसने आज मुझे चेक दे दिया, आज के बाद मैं क्या उससे पैसे मांग सकता हूं, द आंसर इज नो, वो मुझे कोई पैसा फ्यूचर में नहीं देगा। तो कहने से कस्टमर नाम का, डेटर नाम का जो असेट था वो क्या हो गया, मेरे लिए कम हो गया, तो उसे मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट। तो देखो यहां पे मैंने कस्टमर के अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और जो मेरे पास उसके बदले मिला क्या मुझे, कहने से मेरे बैंक अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं आया, क्योंकि मैंने बैंक अकाउंट में तो चेक डिपॉजिट ही नहीं किया है, चेक मेरे पास है। तो कहने से जो असेट है ना वो मेरा चेक है, क्यों, क्योंकि इस चेक को मैं फ्यूचर में डिपॉजिट करके इससे पैसे ले सकता हूं। कहने से इस चेक से मुझे फ्यूचर में क्या हो सकता है, फायदा हो सकता है, बेनिफिट हो सकता है, इसलिए चेक मेरे लिए क्या है, असेट। और उस असेट को मैं क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। तो इसलिए मैं एक दूसरा अकाउंट खोलता हूं जिसका नाम रखता हूं चेक इन हैंड। ये अकाउंट मैं यहां पे क्यों नहीं खोलता, क्योंकि यहां पे सेम डे ही हो जाता है, यानी आज ही चेक आया आज ही डिपॉजिट हो गया। ठीक है, तो असेट मेरे पास चेक नाम का कोई असेट बना ही नहीं। ठीक है, वो आया जरूर था लेकिन आज चला गया। ठीक है, अब ऑन द डे फिर हम लोग इस चेक को किसी ना किसी दिन तो क्या करेंगे, डिपॉजिट करेंगे। ऑन द डे व्हेन चेक इज डिपॉजिटेड, क्या करेंगे, उस चेक को डिपॉजिट करेंगे। तो कहने से जिस दिन चेक डिपॉजिट करेंगे उस दिन हमारे बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा, आया ना, क्योंकि बैंक में पैसे आएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक एक असेट है, असेट में अकाउंट में पैसे आएंगे तो असेट बढ़ेगा, असेट बढ़े तो उसे डेबिट टू चेक इन हैंड। कहने से आज तक हमारे हाथ में चेक था, अब बैंक में डाल दिया तो चेक रहा क्या हमारे पास, कहने से चेक कम हो गया, चेक हमारे लिए असेट था, असेट कम हो तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। समझ में आता है कि नहीं आता है, पक्का, चलें आगे। ओके, तो कहने से ये चार्ट्स किसी को चाहिए तो ड्रॉ कर लो, अपने जो भी तुमने प्रिंट आउट निकाले हैं इस नोट्स के उसमें आप ये ड्रॉ कर सकते हो। अब देखो ये वाली एंट्री देखो, इसमें कहीं पे भी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट आता है क्या, कहीं पे भी इस एंट्री में कैश या बैंक अकाउंट आ रहा है क्या, द आंसर इज नो। तो ये एंट्री है ना, जिस दिन हम चेक रिसीव करेंगे ना उस दिन हमारी पास अगर डेट्स डिफरेंट है, चेक रिसीव और डिपॉजिट की डेट डिफरेंट है, तो जिस दिन हम चेक रिसीव कर रहे हैं उस दिन कोई भी एंट्री हमारी कैश बुक या कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट में नहीं आएगी। लेकिन जिस दिन हम डिपॉजिट करेंगे उस दिन हमारे कैश या बैंक में एंट्री आएगी। समझ में आता है कि नहीं आता है। अब यहां पे देखो क्वेश्चन करेंगे, आगे एग्जांपल आएगा तब मैं वापस इसको समझाता हूं आपको।
पेड सैलरी, कहने से सैलरी पे किया, किससे? चेक से सैलरी पे किया, ठीक है। वो चेक सिर्फ रिसीव के टाइम था, क्योंकि डिपॉजिट तो तब करते हैं ना जब हमें चेक रिसीव होता है, पेमेंट के टाइम नहीं देखना है वो चार्ट हमें, ठीक है। तो चेक से मैंने सैलरी दिया, तो कहने से सैलरी पे किया कितना? 25,600। तो कहने से मेरे बैंक अकाउंट से बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मेरे बैंक अकाउंट से बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कहने से 7 मार्च को यहां पे आएगा बाय सैलरी, क्या आएगा? बाय सैलरी, कितना? 25,600। बैंक से कम होगा ना, तो 25,600 बैंक कॉलम से लिख दूंगा। क्यों? क्योंकि चेक से पेमेंट किया, इसलिए बैंक से पैसे कम होंगे। नेक्स्ट, रिसीव्ड चेक फ्रॉम हरी। अब इसको देखो, यहां पे हरी से चेक रिसीव हुआ। अब हमें ये देखना है कि क्या ये चेक कोई डिफरेंट डेट को डिपॉजिट हुआ है क्या। तो देखो यहां पे भी हरी का चेक के बारे में नहीं है, हरी का चेक नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो कहने से हरी के चेक के बारे में आगे क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है, मतलब हरी का चेक उसी दिन डिपॉजिट हो गया होगा, और कहने से हमारे अकाउंट में बैलेंस उस दिन बढ़ा देंगे। हम लोग क्या कर देंगे? हमारे अकाउंट का बैलेंस उस दिन बढ़ा देंगे। तो कहने से 8 मार्च को 10,000 रुपए से मैं क्या करूंगा? हरी के नाम से मेरा अकाउंट का बैलेंस बढ़ा दूंगा। तो कहने से 8/3 को यहां पे लिखूंगा टू हरी, और कहने से 10,000 रुपया मेरे बैंक अकाउंट का बैलेंस मैंने बढ़ा दिया। हरी से मुझे चेक मिला, चेक मैं बैंक में डाल दिया सेम डे, कहने से मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो कहने से बैंक अकाउंट में पैसे आए, मतलब बैंक एसेट है, एसेट बढ़े तो उसे क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट अगला देखो, विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो देखो यहां पे हुआ क्या है, कहना से आपने बैंक से क्या किया है? आपने बैंक से पैसे निकाल लिए। क्या किया आपने? बैंक से पैसे निकाल लिए। आपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाले, तो कहने से बैंक अकाउंट का बैलेंस कम हो गया होगा, लेकिन कहने से आपके पास जो हार्ड कैश हो, नोट हैं, कहने से कैश तो बढ़ गया होगा ना। तो कहने से दोनों ही मेरे लिए क्या है? दोनों ही मेरे लिए असेट हैं। तो मैं बैंक अकाउंट को कम करूंगा, यानी बैंक मेरे लिए असेट है, उसको कम करना है तो उसे क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। और कैश मेरा बढ़ गया, कैश भी मेरे लिए क्या है? असेट, और असेट बढ़े तो उसे डेबिट कर दूंगा। तो मेरी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश को क्या करना है? मुझे बढ़ाना है। मैंने बैंक से अगर कैश विड्रॉ किया है ऑफिस के यूज के लिए, तो कहने से बिजनेस में ही है ना कैश, तो कहने से बिजनेस में कैश बढ़ गया, कैश मेरे लिए एसेट, एसेट बढ़े तो डेबिट। तो मैं यहां पे पहले मैं यहां पे लिखूंगा अमाउंट। कभी भी यहां पे आप क्या करोगे? आप यहां पे लिख दोगे टू कैश, और फिर बैंक के अमाउंट में यहां पे डाल दोगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको पहले कौन से अकाउंट को डेबिट करना है? कैश के अकाउंट को डेबिट करना है। तो पहले उसके कॉलम के अकाउंट में अमाउंट लिखो। तो कहने से 10,000 में यहां लिखूंगा, और फिर यहां पे लिखूंगा टू बैंक। क्या लिखूंगा? टू बैंक। यस और नो? तो देखो कैश के अकाउंट को डेबिट करना था, कर दिया। अब बैंक के अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट। कहने से बैंक अकाउंट बैलेंस कम हो जाएगा, तो बैंक के अकाउंट को पहले क्रेडिट के अमाउंट में यहां पे हम लोग क्या करेंगे? अमाउंट लिखेंगे। क्रेडिट के कॉलम में हम लोग क्या करेंगे? बैंक के कॉलम में क्या करेंगे? हम अमाउंट लिखेंगे, और यहां पे फिर नरेशन डालेंगे बाय कैश। अदरवाइज आप अगर यहां पे गलती से बाय बैंक लिख दिए तो पूरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आपका गलत हो जाएगा। इसलिए ये एक चीज ध्यान में रखना। और इस एंट्री को हम क्या बोलते हैं? इस एंट्री को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कॉन्ट्रा एंट्री। 9/3 को। अब व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्री? तो देखो यहां पे लिखा है, इट रिफर्स टू दोज एंट्रीज विच इन्वॉल्व्स बोथ कैश एंड बैंक अकाउंट। यानी वो एंट्रीज को हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री जिसमें कैश अकाउंट भी आता है और बैंक अकाउंट भी आता है। जैसे कि कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जब आप कैश डिपॉजिट करते हो बैंक में, तो कहने से कैश कम हो जाएगा और बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो कहने से एंट्री में दोनों अकाउंट आएंगे, इसलिए वो एंट्री क्या हो गई? कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। तो इसीलिए देखो ये वाली जो एंट्री थी इसमें कैश भी आया और बैंक भी आया, इसलिए इस एंट्री को हम क्या बोलते हैं? दिस इज ए कॉन्ट्रा एंट्री। ये थियरी में पूछा जा सकता, बराबर है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रांजैक्शन है 12 तारीख को। कितना तारीख को है? 12 तारीख को। इंटरेस्ट पेड बाय बैंक फॉर ऑफिस यूज। कहने से बैंक से हमने ऑफिस का कोई इंटरेस्ट पे किया, तो कहने से पेमेंट हुआ, मतलब हमारे अकाउंट का बैलेंस क्या हो गया? कम हो गया। और हमारे बैंक अकाउंट का बैलेंस कम हुआ, बैंक हमारे लिए क्या है? असेट है। असेट कम हो तो क्या करेंगे? उसे क्रेडिट। तो कहने से इंटरेस्ट की वजह से हुआ, इसलिए बाय इंटरेस्ट। कितना अमाउंट है इंटरेस्ट का? 10,000 रुपीज़ है ना? नहीं, मैंने अमाउंट कुछ गड़बड़ किया क्या?
एक मिनट देखने दो, एक्चुअली ये 21,900 है, मिस्टेक किया है यहाँ पे, इससे पीछे वाली एंट्री में 21,900 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे कहाँ पे गया, यहाँ पे 21,900 आएगा, यहाँ पे 10,000 बराबर था, यहाँ पे भी ये 21,900 आ जाएगा। ये हमने पिछले क्वेश्चन में अमाउंट का मिस्टेक किया था एक छोटा, ठीक है। अब देखो इंटरेस्ट कितना पे किया है, तो इंटरेस्ट पे किया हमने 1200, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट 1200, और बैंक से पे किया इसलिए बैंक अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अगला ट्रांजेक्शन देखो, अगला ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज्ड फर्नीचर इन कैश, कैश में हमने फर्नीचर खरीदा, तो कहने से कैश बढ़ेगा कि कम होगा, कहने से कैश कम हो जाएगा, और कैश हमारे लिए एसेट है, कम हो तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय फर्नीचर, कितना है 16,500, कितना तारीख को, 16 तारीख को, तो कहने से 16/3 को 16,500 का हमने कैश में फर्नीचर खरीदा, इसलिए कैश के कॉलम से कम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला, रिसीव्ड चेक फ्रॉम राजेश, अब राजेश से हमने क्या किया है, चेक रिसीव किया है, कितने का, 12,500 का। अब पहले देख लो कि ये चेक सेम डे डिपॉजिट हुआ है कि किसी और दिन डिपॉजिट हुआ, तो कहने से यहाँ पे भी राजेश के चेक के बारे में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राजेश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो कहने से ये चेक रिसीव आज हुआ है लेकिन डिपॉजिट किसी और दिन हो रहा है, तो कहने से जिस दिन चेक रिसीव होता है उस दिन तो कैश एंड बैंक में कोई भी एंट्री नहीं आती है, क्योंकि ना तो हमारा कैश बढ़ता है और ना बैंक बढ़ता है, क्योंकि जिस दिन चेक डिपॉजिट होगा उस दिन बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा ना, तो कहने से इसकी इस दिन कोई एंट्री नहीं आएगी, इसको आप जर्नल प्रॉपर में बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करोगे। नेक्स्ट, पेड मोहन बाय चेक, ठीक है, हमने मोहन को 10,900 रुपए पे किए, डिस्काउंट डिस्काउंट यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा, तो कहने से हमने मोहन को 10,900 रुपए क्या किए, पे किए, तो 10,900 हमने मोहन को पे किया, तो हमारा अकाउंट का बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। अब कहने से चेक से पे किया इसलिए अकाउंट का बैलेंस कम हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा बाय मोहन 10,900, यस और नो, यस। अब कितना तारीख को था ये, 21 को था, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 21/3। अगला ट्रांजेक्शन 25 तारीख को, देखो क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है प्रोप्राइटर विड्रू फ्रॉम ए कैश फ्रॉम ए ऑफिस कैश, यानी ऑफिस के कैश से उसने पैसे निकाले। बैंक से विड्रॉवल का मतलब हमेशा बैंक से पैसे नहीं निकालना होता है, विड्रॉवल का मतलब होता है पैसे निकालना, अब चाहे वो आप कैश से निकाल लो या फिर आप बैंक से निकाल लो। तो इसने जो बिजनेस का ड्रॉअर है उससे पैसे निकाले हैं, किसके लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, किसके लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए। तो कहने से ऑफिस का तो कैश कम हो गया ना, कैश कम होगा तो हम उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, कैश कम होगा तो उसे हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो कहने से यहां पे 25 मार्च को बाय ड्राइंग, यस सुनो, कैश कम कर देंगे, कितना कैश कम हुआ है, 11,600, तो यहां पे लिखेंगे 11,600, ये सुनो। नेक्स्ट अगला देखो, सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर ₹10,000, हमने मनोज को 10,000 रुपए के गुड्स क्या कर दिए, बेच दिए। तो कहने से मनोज को गुड्स बेचे, कुछ नहीं बोला है यहाँ पे, तो कहने से यहाँ पे ये सॉरी बोला है यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश, कैश में बेचा है, तो कहने से 14,800 रुपया आया होगा हमारे पास, तो कहने से कैश आया, कैश हमारे लिए क्या है, एक असेट, असेट बढ़े तो उसे क्या कर देंगे, डेबिट। तो कहने से यहाँ पे टू कैश सेल्स 14,800, कितना, 14,800, और ये कितना तारीख का ट्रांजेक्शन है, ये 29 का ट्रांजेक्शन, 29 मार्च का, तो कहने से 29/3 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगला ट्रांजेक्शन देखो, 30 तारीख का ट्रांजेक्शन, ठीक है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राजेश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, तो कहने से अब हम लोग ये एंट्री देखो, ये एंट्री पास किया होगा, तो कहने से इसमें हमें बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो हम बैंक अकाउंट के बैलेंस को बढ़ा देंगे, और सामने क्या लिखेंगे, टू चेक इन
हैंड। तो कहने से बैंक अकाउंट को डेबिट करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कितना था राजेश का चेक। देखो अमाउंट यहाँ पे नहीं दिया है, अमाउंट आपको यहाँ से लेना है। कितना है 12,500 का चेक था, तो अकाउंट में बैलेंस भी कितना आया होगा 12,500 ही आया होगा ना, 30/3। तो कहने से टू चेक इन हैंड राजेश, सॉरी 12,500 आया ना, यस। नेक्स्ट अगला देखो, लास्ट ट्रांजैक्शन है डिपॉजिटेड ऑफिस कैश इनटू बैंक, यानी ऑफिस में जो कैश था उसको हमने क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया बैंक में। तो कहने से ये वाले केस के अंदर क्या हुआ होगा, ये वाले केस के अंदर हमारा कैश कम हो गया और बैंक क्या हो गया, बढ़ गया। कैश हमारे लिए एसेट है, एसेट कम हो तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, और बैंक हमारे लिए क्या है, एसेट है, वो बढ़े तो क्या करेंगे, उसे डेबिट। तो कहने से बैंक अकाउंट को डेबिट करना है। तो कहने से बैंक अकाउंट में मेरे इस कॉलम में जाऊंगा, कितना अमाउंट है मेरा 21,200। तो कहने से यहां पे लिखूंगा 31/3, और यहां पे बैंक के कॉलम में लिखूंगा 21,200, और यहां पे लिखूंगा टू कैश। पहले आप अमाउंट कॉलम में लिखोगे, डेबिट करना है उस कॉलम में अमाउंट लिख दो, अदरवाइज आप रिवर्स कर दोगे, गलत कर दोगे। और कहने से यहां पे आएगा 31/3 को 21,200 बाय बैंक, यस और नो, यस। तो कहने से इसके साथ मेरा डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें मुझे कैश बुक, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों बनाना था, वो वाली कैश बुक बन गई। अब कहने से इसको टोटल कर लो और टैली कर लो और बैलेंस कर लो। तो कहने से सबसे पहले मैं किसको टैली करता हूँ, मैं कैश को टैली करता हूँ। 16,500 प्लस 11,600 प्लस 21,200, तो इस साइड का टोटल आता है 49,300, रफ में लिख रहा हूँ ये मैं, ठीक है। इस साइड का टोटल आ रहा है 1270 इंटू सॉरी प्लस 1200 प्लस 21,900 प्लस 14,800, तो इस साइड का टोटल आ रहा है 50,650। तो कहने से 50,650, और इस साइड का टोटल में भी 50,650 आना चाहिए। तो कहने से यहाँ पे आएगा 31/3 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बैलेंस आएगा यहाँ पे, तो इसका बैलेंस आएगा 49,300 माइनस करेंगे तो 1350 का बैलेंस आ जाएगा। नेक्स्ट अब बैंक अकाउंट का देखो टोटल करो, 72,400 का टोटल प्लस 3,200 का टोटल प्लस 10,000 का टोटल प्लस 12,500 का टोटल प्लस 21200, तो इस साइड का टोटल आ रहा है 119300, और उस साइड का टोटल देखो 25,600 प्लस 21,900 प्लस 1,200 प्लस 10,900, तो इस साइड का टोटल आ रहा है 59,600। तो कहने से ये साइड बढ़ी है तो इस साइड आएगा 11,300, और इस साइड भी आना चाहिए 11,9,300। अब इसमें से माइनस कर देंगे 59,600, तो कितना आएगा 59,700 आंसर आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश और बैंक का कॉलम है, और ये वो कैश बुक हो गई जिसमें डबल कॉलम कैश बुक है लेकिन डिस्काउंट और कैश का कॉलम है। समझ में आता है कि नहीं आता है, पक्का। तो ये हमारे दो क्वेश्चन हुए डबल कॉलम कैश बुक के। चांसेस आर वेरी लेस अगेन टू बी आस्क्ड। अभी तक 4 अटेम्प्ट हो गए और 4 अटेम्प्ट में एक भी बार ना परचेस बुक, सेल्स बुक, सब्सिडी, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न या फिर कैश बुक का क्वेश्चन पूछा गया हो। आज तक कभी भी इंस्टीट्यूट ने कोई भी क्वेश्चन इस पे नहीं पूछा है। समझ में आता है कि नहीं आता है, कोई भी डाउट्स रहते हैं तो आप डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक यानी 3 कॉलम कैश बुक एंड पेटी कैश बुक डिस्कस करेंगे।